इस लेक्चर में हम जानेंगे रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में। इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे हम की रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। वो की रेगुलेटरी एंजाइम जो होता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज होता है, जिसे हम शॉर्ट में ACC भी बोलते हैं, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोए को मेलोनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करता है। अब जानेंगे एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज होता है एक्टिवेटेड होता है सिट्रेट के थ्रू। यह इंडिकेट करता है हाई एनर्जी को और अबंडेंट एसिटाइल कोए को। सिट्रेट की एक्टिवेशन कब होती है, जब हमारी बॉडी में हाई एनर्जी होता है और अबंडेंट अमाउंट में एसिटाइल कोए होता है। इनहिबिटेड हो जाता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज बाय द हेल्प ऑफ पाल्मिटॉइल कोए। रहा पाल्मिटॉइल कोए, इसके थ्रू फैटी एसिड की जो सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, इनहिबिटेड हो जाती है, क्योंकि ये जो एंड प्रोडक्ट होता है इसे हम पाल्मिटॉइल कोए को एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट होता है और क्या करता है, ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज क्या करता है, ACC में जैसे कि मैंने बताया एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, तो फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। अब जानेंगे हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। इंसुलिन के थ्रू ये रेगुलेट होता है और ग्लूकेगॉन और इपाइनेफ्राइन के थ्रू। हार्मोन के 3 हार्मोन हैं जिनके थ्रू ये रेगुलेट हो फैटी एसिड की सिंथेसिस रेगुलेट होती है। ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है ACC को बाय डीफॉस्फोराइलेशन। जब इंसुलिन क्या कर डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक्टिवेट कर देता है ACC को, हमारा जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है एक्टिवेट हो जाता है और प्रमोट हो जाती है फैटी एसिड की सिंथेसिस। जैसे कि मैंने बताया, जब हमारी बॉडी में हाई एनर्जी होगी, ज़्यादा होगी, तब सिट्रेट भी हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, और सिट्रेट अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को। जब हमारी बॉडी में सिट्रेट का अमाउंट ज़्यादा होता है और एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज फैटी एसिड के सिंथेसिस में मदद करता है। एक तो हमने देखा कि इंसुलिन कैसे रेगुलेट करते हैं फैटी एसिड की सिंथेसिस को। अब हम देखेंगे कि ग्लूकेगॉन और इपाइनेफ्राइन कैसे हेल्प करते हैं फैटी एसिड की सिंथेसिस में। ये क्या करता है, ग्लूकेगॉन एंड इपाइनेफ्राइन इनएक्टिवेट कर देता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को बाय फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करा के एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के ऊपर इसको ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस की बनने की जो प्रोसेस होती है उसको स्टॉप करता है। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस जो हो रही होती है वो बंद हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, जिसे हम AMPK भी कहते हैं। इस एंजाइम के थ्रू क्या करता है, हेल्प करता है। इसके थ्रू फॉस्फोराइलेशन होती है जिसके थ्रू ACC क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। अब जानिए कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के बारे में। मेरा कोवैलेंट मॉडिफिकेशन क्या होता है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ AMPK, क्योंकि AMPK क्या करा रहा है, फॉस्फोराइलेशन करा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है उस पर जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाती है तो यह इनएक्टिवेट हो जाता है। और डीफॉस्फोराइलेशन होती है बाय प्रोटीन फॉस्फेटेज के थ्रू डीफॉस्फोराइलेशन होती है। जब फॉस्फेट ग्रुप जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज होता है उससे रिमूव हो जाता है, ये हटा देता है प्रोटीन फॉस्फेटेज, ये उससे क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ले लेता है, तो क्या होता है, ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिव हो जाता है। एनर्जी स्टेटस रेगुलेशन। अब जानेंगे एनर्जी के थ्रू कैसे
हमारा जो फैटी एसिड की सिंथेसिस रेगुलेट होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में हाई एटीपी और एनएडीपीएच होता है तो हमारी बॉडी में फैटी एसिड की सिंथेसिस आराम से होती है। जब एटीपी और एनएडीपीएच ज़्यादा होता है, लेकिन जब लो एनर्जी होती है मतलब एएमपीके यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एएमपीके की एक्टिवेशन होती है और इनहिबिट हो जाती है एसीसी, जो सिंथेसिस हो रही होती है फैटी एसिड की, वो स्टॉप हो जाती है जब लो एनर्जी होती है, क्योंकि फैटी एसिड के सिंथेसिस में एनर्जी लग रही होती है। तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एनर्जी कम है, तो एनर्जी कहाँ से देंगे, एनर्जी तो है ही नहीं बॉडी को। तो यहाँ पे जब लो एनर्जी होती है तो हमारी फैटी एसिड की सिंथेसिस जो होती है स्टॉप हो जाती है। एक बार डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, ये रहा, देखो इंसुलिन, ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है इंसुलिन को देख पा रहे हैं। इंसुलिन क्या कर रहा है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोटीन फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर दे रहा है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज से। तो यहाँ पे जो प्रोटीन फॉस्फेटेज है ये डीफॉस्फोराइलेशन करा रहा है यहाँ पे, और हमारा जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है यहाँ पे एक्टिव हो जा रहा है। तो यह पॉजिटिवली इफेक्ट डाल रहा है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को। और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन करा रहा है प्रोटीन काइनेज, ग्लूकेगॉन और इपाइनेफ्राइन जो हैं हार्मोन, ये जब रिलीज़ होता है तो नेगेटिव इफेक्ट डालता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज पर। यह क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है ग्लूकेगॉन एंड, ये जो ग्लूकेगॉन एंड इपाइनेफ्राइन है ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के ऊपर, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन करा रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो जो भी फैटी एसिड की सिंथेसिस एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है और फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रखा है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो चुका है। और इस एंजाइम के थ्रू ही एसिटाइल कोए हमारा कन्वर्ट होता है मेलानोइल कोए में। न्यूट्रिशनल रेगुलेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के थ्रू हमारी जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है कैसे रेगुलेट होती है। जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है इंसुलिन। तो जब इंसुलिन इंक्रीज़ हो जाता है तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी और फैटी एसिड की सिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब स्टारवेशन और फास्टिंग की कंडीशन होती है तो हाई ग्लूकेगॉन इस कंडीशन में और इपाइनेफ्राइन होता है, जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाती है फैटी एसिड की सिंथेसिस। अब जानेंगे कंपार्टमेंटल रेगुलेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोए जो होता है फॉर्म्ड होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, बट क्रॉस नहीं कर पाता मेम्ब्रेन को। माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म तो हो जाता है लेकिन मेम्ब्रेन को क्या करता है, क्रॉस नहीं कर पाता। यह एक्सपोर्ट होता है एज अ सिट्रेट की तरह इनटू द सिट्रेट के फॉर्म में। साइटोसॉल में क्या होता है, एक्सपोर्ट इसको किया जाता है साइटोसॉल के अंदर, जहाँ पे वेयर इट इज़ क्लिप्ड बाय एटीपी सिट्रेट लाइगेज एंजाइम होता है, वहाँ पे क्या होता है, क्लिप्ड होता है और प्रोवाइड करता है एसिटाइल कोए फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे एसिटाइल कोए है जो कंबाइन करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है सिट्रेट की। ठीक, तो सिट्रेट यहाँ पे मेम्ब्रेन को
मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ सिट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सिट्रेट और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसॉल में पहुंच जाता है। और साइटोसॉल में यहाँ पे सिट्रेट क्या होता है, फिर क्या होता है, सिट्रेट लाइगेज एंजाइम के थ्रू, जैसा कि हमने पढ़ा, एक कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ से एसिटाइल कोए बाहर निकल जाता है, ठीक। और एसिटाइल कोए फिर यहाँ से फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे फैटी एसिड की सिंथेसिस हो जाती है।